हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्मृति। और प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्राइंगल। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एंगल एट बी, ए बी और सी, राइट एंगल हमारा बी पे आ गया। नेक्स्ट कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू 24 लिख लेते हैं हम यहाँ पे ए बी। बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड हमें क्या करना है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। ये हमको फाइंड करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम ये सारी वैल्यूज फाइंड करने के लिए पहले हमें हाइपोटेनियस भी पता होना चाहिए। ये हमारा राइट एंगल है, तो राइट एंगल के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। राइट एंगल के ठीक सामने वाला जो है वो हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो अब हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब पी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एंगल ए की बात करना है। यहाँ पे साइन ए और कॉस ए दिया हुआ है, तो हमें एंगल ए जब हमें फाइंड करना है तो हमारा परपेंडिकुलर उसके ठीक सामने वाला हो जाएगा और उसके साथ वाला बेस हो जाएगा। तो एच निकाल लेते हैं हम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 7 जा 49 और 24 जा 576। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 5 और 1 6, रूट 625 आ गया। रूट 625 को हम फाइंड करेंगे बाहर तो 25 आ जाएगा। एच की वैल्यू हमारी आ गई 25। ये वाली जो हमारी वैल्यू आई, एच लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये आ गई हमारी वैल्यू 25 आ गई, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है साइन ए। साइन ए फाइंड करना है तो साइन ए की वैल्यू होती है पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 7, एच की वैल्यू है 25, 7 अपॉन 25। फिर कॉस ए फाइंड करना है। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन एच। बी की वैल्यू है 24 और एच की वैल्यू है 25। फिर हमें फाइंड करना है साइन सी। तो साइन सी की वैल्यू होती है पी अपॉन एच। साइन सी की वैल्यू होती है पी अपॉन एच। अब हमें ये सी वाला एंगल फाइंड करना है। ये देखिए, ये सी वाला एंगल फाइंड करना है। तो अब सी के लिए मैंने बोला कि जिस एंगल को हमें फाइंड करना है उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। तो सी के लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। सी के लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। अब पी अपॉन एच, पी 24 और हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होगा। हाइपोटेनियस क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि राइट एंगल के ठीक सामने वाला जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा। तो 25। फिर कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन एच। बी यानी कि बेस और एच अपॉन ए 7 अपॉन 25। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो है फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये है फिगर, यहाँ दिया है 12 सेंटीमीटर, यहाँ दिया है 13 सेंटीमीटर और ये हमें फाइंड करना है। ये दिया हुआ है हमारा P, ये दिया हुआ है हमारा Q और ये दिया हुआ हमें R। फाइंड हमें क्या करना है, tan P माइनस कॉट R। tan P और माइनस कॉट R हमें फाइंड करना है। tan P और कॉट R सबसे पहले हम लिख लेते हैं।
ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस। अब इसके लिए बात करते हैं, तो इसके लिए पी हो गया ये, और बेस हो गया ये, ठीक है। फिर जब इसके लिए बात करेंगे तो पी हो जाएगा ये, और बेस हो जाएगा ये, ठीक। सबसे पहले अब हम निकालते हैं बेस। क्यों बेस बोल सकते हैं, या हम लिख सकते हैं क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू हम निकालते हैं। क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा कितना, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। मैंने इसको एच स्क्वायर, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही आपको पी और बी दोनों के अलग अलग बता दिया। अगर मैंने पहले नहीं बताया होता तो मैं पहले एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सॉल्व करती, ठीक है। अब पी आर का स्क्वायर दिया है कितना, 13 माइनस पी क्यू का स्क्वायर दिया है 12, 12 का स्क्वायर, 13 13 जा 169 माइनस 144, 9 में 4 गए 5, 6 में 4 गए 2, 1 में 1 गया 0। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 25 आया, तो क्यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा 25 रूट, तो ये आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। क्यू आर की जो वैल्यू आई हमारी वो आई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें tan P फाइंड करना है, tan P फाइंड करना है। तो tan P की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन B होती है, P अपॉन B। P अपॉन B कितना हो जाएगा, 5/12 आ गया। अब cot R फाइंड करना है। cot R की होती है जस्ट अपोजिट, B अपॉन P, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर दोनों के लिए चेंज हो गए, तो इसके लिए भी आ गया 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें फाइंड क्या करना है कि tan P माइनस cot R। लिख लेते हैं हम tan P माइनस cot R। तो 5/12 माइनस 5/12, अब 5/12 में से 5/12 ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो बचेगा कितना, 0। इसको कट जाएंगे ये दोनों, तो बचेगा कितना, 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ लिखा हुआ है यहाँ पे sin a इज इक्वल टू 3/4, तो कैलकुलेट cos a फाइंड करना है हमें, और tan a फाइंड करना है हमें। हमें दो चीजें फाइंड करनी हुई है और हमें sin a दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। हमने ये बना दिया ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी। ए बी सी नाम दे दिया। ये हमारा राइट एंगल, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, और साइन की वैल्यू होती क्या है, P अपॉन एच, यानी कि जो एच दिया हुआ है हमें 4 दिया है, साइन ए की वैल्यू दी है, तो ए के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि हमें इसकी वैल्यू दी हुई है 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 4 दिया है, तो बेस नहीं दिया। पहले हम बेस निकालेंगे। बेस कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। एच की वैल्यू हमको दिया था 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, कितना है हमारा 7 आ गया। बी स्क्वायर की वैल्यू आई 7, तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी √7 आ जाएगी। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये देखिए, ये बेस आपका कितना आ गया, √7 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, cos a और tan a। cos a और tan a, तो cos a की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है b अपॉन एच, b अपॉन एच। तो b की वैल्यू है √7
और हाइपोटेनियस था हमारा 4, √7/4। tan की वैल्यू होती है P/B। तो tan A के लिए हमें P/B देखना पड़ेगा। तो हमारा ये A है, तो A के लिए परपेंडिकुलर हो गया ये और बेस हो गया ये, तो 3/√7। 3/√7, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो फाइंड हमें करना है साइन A और सेक A, दो चीजें हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे इजी तरीका है वो आपका ट्राइंगल है। अगर आपने ट्राइंगल बना दिया तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कहाँ हाइपोटेनस है, कहाँ बेस है और कहाँ परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट एंगल, राइट एंगल के ठीक सामने वाला हो गया हमारा एच, ठीक है। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी। ये बात कर रहा है ए की, तो ए, तो इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर और ये वाला हो गया बेस, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब ये कह रहा है कॉट ए 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, तो कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15। कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15 और 8/15 किसकी वैल्यू है, B/P की। क्यों, क्योंकि कॉट इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमें बेस पता है, हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें हाइपोटेनियस नहीं पता है, सॉरी। अब h² इज इक्वल टू क्या होता है, P² प्लस B²। तो हम पहले h² की वैल्यू निकाल लेते हैं, P² प्लस B², 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 15 जा 225, 8 8 जा 64। h² इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289। 289 किसका रूट होता है, 17 का, ठीक है। हमारा हाइपोथेसिस आ गया, बार बार हाइपोथेसिस याद आ रहा है, हाइपोटेनस आ गया हमारा 17, ठीक है। हाइपोटेनस आ गया, परपेंडिकुलर हमको पता ही है 15 और बेस हमको पता है कितना, 8। तीनों चीजें हमें पता हो गई। अब हम वैल्यू निकाल लेंगे साइन ए की। तो साइन की वैल्यू कितनी होती है, P/H होती है, P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 15/17। फिर हमें निकालनी है सेक ए की वैल्यू। सेक का होता कितना है, H/B होता है। तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है 8। बस यही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो का लास्ट है, इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेक की वैल्यू क्या होती है, H/P होती है। हाइपोटेनस हमको दिया हुआ है और परपेंडिकुलर हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये बनाया हमने एक ट्राइंगल, ए बी और सी। बी हमारा राइट एंगल, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस मीन्स की 13 दिया हुआ है। फिर फाइंड हमें क्या करना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन सबको फाइंड करना है। ये हो गया हमारा ए, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया ये और बेस हो गया ये, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया ये और बेस हो गया ये, ठीक है। अब हम सेक थीटा, यहाँ पे हम थीटा मान के चलते हैं, इसको हमने थीटा मान लिया, तो ये हो गया हमारा 13 और ये हो गया हमारा 12। ये हो गया हमारा हाइपोटेनस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ये हमें नहीं पता है,
तो हम ऐसे निकालेंगे बी सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख लेते हैं, लिख के मैं आपको दिखा देती हूँ। पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी पता है, एच पता है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 13 है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, 12 है। 169 माइनस 144, 25 आ जाएगा। और 25 क्या होगा, पी की वैल्यू आ जाएगी 25 रूट में, और कितना आ जाएगा आंसर, पी का आंसर आ जाएगा कितना, 5। ठीक है, अब हमें निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा। पी का यहाँ पे लिख लो आप 5, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा हमको पता ही है, और कॉट थीटा। इतनी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब देखो सबसे पहले इन सबको हटा दो ना, ठीक है। अब हमने थीटा मान लिया, इसको हम थीटा मान लेंगे। ठीक है, इसको हमने थीटा इसलिए नहीं माना क्योंकि ये बार बार कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो सिंपली क्योंकि हमारा ए यहाँ पे है इसलिए हमने इसको थीटा मान लिया। अगर हमारे यहाँ पे ए होता तो हम इसको थीटा मान लेते। ठीक है, ए से स्टार्टिंग करते हैं हम। तो हमारा साइन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन एच। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये, अब इसके लिए नहीं, हमें सारे एंगल्स इसी पे फाइंड करने हैं, हमें और किसी एंगल को देखना ही नहीं है, हमें ए पे ही फाइंड करना है सब कुछ। ए को क्योंकि हमने थीटा मान लिया तो हमें सारी चीजें इससे बेस करके फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आ गया हमारा साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो गया हमारा 5 और हाइपोटेनस हो गया हमारा 13। फिर कॉस कॉस थीटा होता है हमारा बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। ठीक है, तो बी अपॉन एच कितना हो जाएगा, बी अपॉन एच 12 अपॉन 13। इसको भी कट कर दो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। अब सिर्फ 3 चीजें आपको दिखा रही हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में दोनों एंगल इसलिए बताया था कि जिस भी एंगल से हम निकालना चाहे उस एंगल के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। तो अब क्योंकि हमने एंगल ए लिया थीटा, तो हम एंगल ए के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें निकालेंगे। कॉस थीटा हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हो गया हमारा 12 और हाइपोटेनस हो गया हमारा 13। टेन थीटा की वैल्यू हो जाती है पी अपॉन बी। पी हमें दिया हुआ है 5 और बेस हमको दिया हुआ है 12। कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाती है एच अपॉन पी। एच हमें दिया हुआ है 13 और पी हमें दिया हुआ है 5। ठीक है, और कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी बी अपॉन पी। तो बेस हमको दिया हुआ है 12 और पी हमको दिया हुआ है 5। बस आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल चुके हैं। कैसे, क्यों, क्योंकि सेक थीटा आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। सेक थीटा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा और कॉट थीटा को हमने फाइंड आउट कर लिया है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। Thank you for watching this video.